हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज की इस वीडियो में। हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे अंग्रेजी के बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेली यूज होते हैं वो वर्ड दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन यानी हिंदी उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट वर्ड से, ठीक है। तो फर्स्ट वर्ड क्या दिया है, हमारा फर्स्ट वर्ड पढ़ेंगे सबसे पहले। इसका हम क्या करेंगे, उच्चारण करेंगे एंड साथ साथ इनके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानेंगे, ठीक है। तो EXPECTATION, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एक्सपेक्टेशंस। क्या पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है, इसके हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग हमारा होता है उम्मीद। क्या होता है हिंदी मीनिंग, उम्मीद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, उम्मीद पढ़ते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर क्या आता है हमारा, DESIRE, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करेंगे सबसे पहले हम, तो इसे हम पढ़ते हैं डिजायर। क्या पढ़ेंगे, डिजायर पढ़ते हैं, ठीक है। डिजायर के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका जो हिंदी मतलब होता है डिजायर का, वो हमारा होता है इच्छा, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, डिजायर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है, इच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा आता है, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो FAITH, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे, इसका उच्चारण हिंदी उच्चारण करते हैं सबसे पहले, तो इसे हम पढ़ते हैं फैथ। क्या पढ़ेंगे, फैथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो फैथ के हिंदी मीनिंग की बात करें तो फैथ का जो मतलब होता है हमारा, वो होता है विश्वास। क्या पढ़ेंगे, फैथ का जो हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, विश्वास होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फैथ का हिंदी मीनिंग विश्वास होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है यहाँ पर, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, तो OPTIMISM, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं ऑप्टिमिज्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिमिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिमिज्म के हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑप्टिमिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा, वो होता है आशावाद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आशावाद, ठीक है। ऑप्टिमिज्म का जो हिंदी मीनिंग होता है, ध्यान रखना है, वो होता है हमारा आशावाद होता है, ठीक है। इसी तरीके से चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या आते हैं, नेक्स्ट वर्ड दिया है हमारा SOMETIMES, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसका मतलब जो हिंदी उच्चारण होता है वो होता है हमारा समटाइम्स। क्या पढ़ेंगे, इसे समटाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो समटाइम्स के हिंदी मीनिंग की बात करें तो समटाइम्स का जो हमारा हिंदी मतलब होता है वो होता है कभी कभी कभी, ठीक है। दो बार जो होता है हमारा क्या होता है, कभी कभी होता है इसका हिंदी मीनिंग समटाइम्स का, ठीक है। समटाइम्स को हिंदी में कभी कभी पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। तो अगला वर्ड यहाँ पर क्या आता है हमारा, अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड दिया है SELDOM, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे सेलडम। क्या पढ़ेंगे, सेलडम पढ़ते हैं, ठीक है। तो सेलडम के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सेलडम का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा शायद, ठीक है। क्या होता है, शायद सेलेडम का हिंदी मीनिंग होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। हमारा अगला वर्ड आता है EI। क्या पढ़ेंगे, EITHER, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ईदर। क्या पढ़ते हैं, ईदर पढ़ते हैं, ठीक है। ईदर को हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी मतलब जो होता है ईदर का, वो हमारा होता है दोनों, ठीक है। क्या होगा, दोनों में से एक, ठीक है। ईदर का जो आइदर होता है, इसे हम आइदर पढ़ते हैं, तो आइदर का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा दोनों में से एक, ठीक है। ध्यान रखना है, ईदर का हिंदी मीनिंग दोनों में से एक होता है, ठीक है। चलते हैं अगले वर्ड पे। अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है, ठीक है। इसकी बात करते हैं SURRENDER, ठीक है। इसका उच्चारण करेंगे सबसे पहले तो इसे हम पढ़ते हैं सरेंडर। क्या पढ़ेंगे, सरेंडर पढ़ेंगे, ठीक है। सरेंडर वर्ड आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो सरेंडर के हिंदी मतलब की बात करते हैं। इसका जो हिंदी मतलब होता है सरेंडर का, वो होता है हमारा आत्म, ठीक है, आत्म, यहाँ पर आत्म समर्पण, ठीक है। आत्मसमर्पण यानी कि किसी को आत्मसमर्पण करना, उसका मतलब क्या होता है, सरेंडर होना, ठीक है। हिंदी में सरेंडर को, सॉरी, हिंदी में सरेंडर को बोलेंगे आत्मसमर्पण, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारे दिए हैं, ठीक है। बात करें नेक्स्ट वर्ड की, VADLY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं सबसे पहले हम, तो इसे हम पढ़ते हैं वैडली। क्या पढ़ेंगे, वैडली पढ़ते हैं, ठीक है। VADLY को वैडली पढ़ेंगे एंड इसके वैडली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो वैडली का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा क्या होता है,
बैडली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है हमारा बुरी तरह से, ठीक है। वर्डली का हिंदी मीनिंग बुरी तरह से होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा यहाँ पर क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड ये दिया है हमारा LATELY, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं, सबसे पहले इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे लेटली। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण लेटली होता है, ठीक है। लेटली का उच्चारण होता है। और इसके हिंदी मीनिंग की बात करें लेटली के, तो लेटली का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, हाल हाल ही में, ठीक है। लेटली का जो हिंदी मीनिंग है, इसके हिंदी में बोलेंगे लेटली को हाल ही में, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, हाल ही में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है यहाँ पर क्या आता है, PROUDLY, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं प्राउडली, ठीक है। PROUDLY को पढ़ते हैं प्राउडली। एंड इसके हिंदी मीनिंग की बात करें प्राउडली के, तो प्राउडली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हमारा गर्व से, ठीक है। क्या होता है, गर्व से, ठीक है। किसी को प्राउड होता है यानी कि गर्व होता है किसी को, ठीक है, उसका मतलब होता है गर्व से, प्राउडली, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड यह है हमारा NIGHTLY, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नाइटली। क्या पढ़ेंगे, नाइटली पढ़ते हैं। इसका हिंदी उच्चारण नाइटली होगा। एंड इसके मीनिंग की बात करें नाइटली के, तो नाइटली का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है इसका हिंदी मतलब वो होता है हमारा रात को, ठीक है। नाइटली का हिंदी मीनिंग रात को होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलते हैं अपने अगले वर्ड पे, ठीक है। तो अगला वर्ड यहाँ पर क्या दिया हमारा, WISH, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे विश, ठीक है। WISH को पढ़ते हैं हिंदी में, इसका उच्चारण विश होता है। एंड इस विश के मीनिंग की बात करें तो विश का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा अभिलाषा, ठीक है। क्या होता है, किसी की अभिलाषा है, किसी को विश करने की, तो विश कर रहे हैं, ठीक है, विश अभिलाषा होता है इसका हिंदी मतलब, ठीक है, विश का। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा दिया है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं VOTH, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसका हिंदी उच्चारण जो होता है हमारा क्या होता है, वोथ, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, वोथ पढ़ते हैं, ठीक है। तो वोथ के हिंदी मीनिंग की बात करें तो वोथ का जो हिंदी मतलब होता है हमारा क्या आता है, दोनों, ठीक है, ध्यान रखना है। वोथ का हिंदी मतलब दोनों होता है, ठीक है। अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड दिया है हमारा, बात करें अगले वर्ड की, SOFTLY, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सॉफ्टली। क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टली पढ़ते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टली के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सॉफ्टली का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, धीरे से, ठीक है। सॉफ्टली का हिंदी मीनिंग धीरे से होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड को क्या पढ़ेंगे, ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे सबसे पहले AWFULY, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे ऑफली। क्या पढ़ेंगे, ऑफली, ठीक है। तो ऑफली का हिंदी मीनिंग की बात करें तो ऑफली का जी जो हिंदी मीनिंग होता है वो हमारा आता है यहाँ पर वह या वह से, ठीक है, ध्यान रखना है। ऑफली का जो हिंदी मीनिंग होता है भय से, या हम दूसरे तरीके से डर से बोल सकते हैं, डर, ठीक है। भय को दूसरे तरीके से डर भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर हमारा आता है, यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड दिया है, ठीक है, INSTANLY, और लास्ट में यहाँ पर एन के बाद TLY, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे इंस्टेंटली। क्या पढ़ते हैं, इंस्टेंटली, ठीक है। तो इंस्टेंटली के हिंदी मीनिंग की बात करें, इसका उच्चारण इंस्टेंटली होगा। इंस्टेंटली का जो हिंदी मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, तुरंत, ठीक है, तुरंत, ठीक है। इंस्टेंटली का जो हिंदी मीनिंग होता है वो हमारा क्या होता है, तुरंत होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आज यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आप इंग्लिश पढ़ना बहुत अच्छे से सीख सकें।